राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है एक और भगवान और भक्त की नई कथा में। आज की कथा श्री नामदेव जी भक्त पर है, जो भगवान विट्ठल के बहुत बड़े भगत थे। भगवान की भक्ति करना आसान है, लेकिन भक्ति पर अटक रहना बहुत ही मुश्किल, क्योंकि हर भक्त के जीवन में बहुत ही परीक्षाएं आती हैं जिन पर उनको खरा उतरना होता है। श्री नामदेव जी महाराष्ट्र के एक सुप्रसिद्ध संत थे। वे विट्ठल भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए हैं। उनका ध्यान सदा विट्ठल भगवान के दर्शन, भजन और कीर्तन में ही लगा रहता था। सांसारिक कार्यों में उनका जरा भी मन नहीं लगता था। वे एकादशी व्रत के प्रति पूर्ण निष्ठावान थे। वे उस दिन जल भी नहीं पीते थे। एकादशी की संपूर्ण रात्रि को हरि नाम संकीर्तन करते थे। एकादशी को वे न अन्न खाते और न किसी को खिलाते। एक दिन एकादशी की रात्रि को वे हरि नाम संकीर्तन कर रहे थे। उनके साथ अनेकों भक्त भी कीर्तन कर रहे थे। अचानक एक क्षीणकाय, हड्डियों का ढांचा मात्र एक वृद्ध ब्राह्मण उनके द्वार पर आया और बोला, मैं अत्यंत भूखा हूँ, मुझे भोजन कराओ, अन्यथा मैं भूख के मारे मर जाऊंगा। श्री नामदेव जी बोले, मैं एकादशी को न अन्न खाता हूँ और न ही अन्न किसी को खिलाता हूँ। अतः ब्राह्मण देवता, प्रातःकाल सूर्योदय का इंतजार करो, व्रत का पारण कर आपको भर पेट भोजन कराऊंगा। ब्राह्मण बोला, मुझे तो अभी ही भोजन चाहिए, मैं 120 वर्ष का बूढ़ा हूँ। एकादशी व्रत 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के लोगों के लिए है। मैं भूख से मर जाऊंगा और तुमको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। श्री नामदेव जी ने कहा, ब्राह्मण देवता, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको भोजन नहीं करा सकता। कृपया आप सुबह तक प्रतीक्षा करें। श्री नामदेव जी के ऐसे व्यवहार के प्रति अन्य ग्रामवासियों ने नामदेव जी को निष्ठुर कहा और ब्राह्मण को भोजन देना चाहा, परंतु ब्राह्मण ने भोजन लेने से इनकार कर दिया और कहा, यदि मैं भोजन ग्रहण करूंगा तो सिर्फ नामदेव से ही करूंगा। सभी ग्रामवासियों ने नामदेव जी से आग्रह किया कि वे बूढ़े ब्राह्मण को भोजन कराए, अन्यथा उन्हें बहुत बड़ा अपराध लगेगा। लेकिन नामदेव जी नहीं माने। पूरे गांव वाले उन्हें भला बुरा और कोसने लगे, लेकिन नामदेव जी ने किसी भी बात का कोई ध्यान न दिया। श्री नामदेव जी ने जब ब्राह्मण को भोजन न दिया तो कुछ ही समय में उनके प्राण पखेरु उड़ गए। वहां उपस्थित सभी लोगों ने श्री नामदेव जी के प्रति अपशब्द कहने लगे और उन्हें हत्यारा कहकर संबोधित करने लगे। श्री नामदेव जी कुछ न बोले, पूर्वत विट्ठल भगवान के भजन और कीर्तन में ही लगे रहे तथा एक पल के लिए उठे और मृतक शरीर को ढक कर रख दिया और मृत देह के समक्ष नाम संकीर्तन करते रहे। प्रातःकाल श्री नामदेव जी ने व्रत पारण किया और एक चिता बनाई। समय उस ब्राह्मण के पार्थिव शरीर को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ गए। चिता को प्रज्वलित किया। जब आग की लमटे श्री नामदेव जी तक पहुंचने ही वाली थी कि अचानक वह ब्राह्मण उठा और श्री नामदेव जी को उठाकर चिता से बाहर कूद पड़ा। जब तक नामदेव जी कुछ समझ पाते, वह बूढ़ा अंतर्ध्यान हो गया। सभी ग्रामवासी यह दृश्य देख रहे थे और सभी अचंभित थे। स्वयं विट्ठल भगवान ही उनकी परीक्षा लेने आए थे। इस घटना को देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए और श्री नामदेव जी की जय जयकार करने लगे। धन्य है श्री नामदेव जी, धन्य है श्री नामदेव जी। चित्त में प्रज्ञा का प्रकाश, ज्ञान का दीपक जले, तभी ठाकुर जी का निराकार स्वरूप दिखाई देता है। भगवत श्रवण में चितारूपी दीपक जलाने का प्रयास मानव को करना चाहिए। मानव को अज्ञानता से लड़ना चाहिए, मगर आलोचना और अज्ञानता पर चर्चा करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक सच्चा भक्त ही हर परीक्षा में सफल होता है। जब भक्त को भगवान पर पूर्ण विश्वास होता है तो भगवान भी अपने भक्त की परीक्षा लेने आते हैं। अगर भक्त का विश्वास सच्चा है तो वह हर परीक्षा में सफल हो जाता है। एक साधारण सा मनुष्य अपनी भक्ति से इतने बड़े भगवान को अपने वश में कर लेता है। भगवान और भक्त से जुड़ी आज की कथा आपको कैसी लगी? मार्गशीर्ष माह में हम हर दिन आपके लिए भगवान और भक्त से जुड़ी एक कथा लेकर आते हैं, इसलिए आप हमेशा हमारे चैनल से जुड़े रहें और अच्छी अच्छी कथा और कहानियाँ सुनते रहें।
क्योंकि मार्गशीर्ष माह में भगवान हरि की कथा सुनाना बहुत ही शुभ होता है। इसलिए आप भी भगवान की कथाओं से जुड़े रहें और हरि की कृपा प्राप्त करें। हरि का एकमात्र नाम ही है जो हमारे साथ हर दिन, हर समय, हर घड़ी साथ देता है। भगवान हरि के सबसे प्रिय महीने मार्गशीर्ष अथवा मंगशर में भगवान की कथाओं से जुड़े रहें और अपने पुण्य में वृद्धि करते रहें। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आज की कथा अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मेरे साथ एक बार जरूर बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।